नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्लास में दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं सारणी पर नज़र, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं जो पिछले वीक से हैं। इस बार दोस्तों खेल से हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 4 क्वेश्चन हैं। स्थान से भी 4 क्वेश्चन हैं। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार से 3 क्वेश्चन हैं। रक्षा से 5 क्वेश्चन हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 3 क्वेश्चन हैं। योजना की बात करते हैं, योजना से 2 है और लास्ट में विविध से 4 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन है जो पिछले वीक से हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे खेल के क्वेश्चन जो कि इस बार कितने लिए हैं, 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में पुरुष अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट 2026 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत या फिर इंग्लैंड। अंडर 19 जो पुरुषों का वर्ल्ड कप था, वनडे वर्ल्ड कप, उसका खिताब किसने जीता है? राइट आंसर आपको टिक करना है। राइट आंसर क्या होगा उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन के साथ में इसका आंसर देखेंगे। तो किसने जीता है बताइए? अपने देश भारत ने। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। भारत ने अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप 2026 का खिताब परिणाम किया है। बात करें दोस्तों आयोजन की, तो जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में फाइनल में भारत ने किसको? इंग्लैंड को 6वीं बार हराकर 19वें अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब परिणाम किया है। तो हम कह सकते हैं भारत 6ठी बार अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट का खिताब परिणाम किया है। इससे पहले भारत ने 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में, 2022 में और अब 2026 में। ठीक है, तो 6 बार भारत अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीत चुका है। फाइनल मैच की बात करें दोस्तों तो 175 रन भारत के वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में 175 रन बनाए, जिसमें उनको मैन ऑफ द मैच के साथ साथ में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिया गया है। ठीक है, तो किसको हराया है? इंग्लैंड को हराकर भारत 6ठी बार अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब परिणाम किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस या फिर गुजरात जायंट्स। WPL वुमेन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो किसने जीता है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। आयोजन की बात करें तो मुंबई और वडोदरा में इसका मैच चले थे अपने WPL के, जिसका जो चौथा संस्करण था, कौन सा था ये? चौथा संस्करण था WPL का ये चौथा संस्करण था। और चौथे संस्करण में फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किसको? दिल्ली कैपिटल को हराकर दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। और दिल्ली कैपिटल की बात करें तो लगातार 4 बार ये रनर अप रही है, यानी कि फाइनल इन्होंने ही खेले। ठीक है, तो फाइनल का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, सिल्वर मेडल। ठीक है, आयोजन की बात करें तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और भारतीय निशानेबाज सम्राट राणा और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कितना स्कोर किया है? 479.6 अंकों के साथ में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, आयोजन भारत में ही हुआ था और ये एशियन शूटिंग चैंपियनशिप थी, जिसमें सम्राट राणा और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। आगे देखेंगे। हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की अर्जुन बाबूता और एलाविन वलारिवन ने कौन सा पदक जीता है? ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या होगा? अर्जुन बाबूता और एलाविन वलारिवन की जोड़ी ने कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, वही आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और ये आयोजन जो किया है वो एशियाई शूटिंग परिसंघ द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के अर्जुन बबूता और एलाविन वलारिवल की जोड़ी ने 10 मीटर एयर
राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में 505 स्कोर के साथ में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक रहे हैं? नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, मनु भाकरे, इनमें से कोई नहीं। मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया था? अभिनव बिंद्रा जी को। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता भारत के अभिनव बिंद्रा जी हैं और इसका जो आयोजन है इटली के मिलानो और कोर्टिना डी अम्पेजा में 6 फरवरी से 22 फरवरी तक ये चलने वाला है। और इसके मसाल वाहक कौन रहे हैं? अपने जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है अभिनव बिंद्रा, उनको मसाल वाहक के रूप में चुना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में गोल्ड मेडल का खिताब किसने जीता है? बिहार ने, झारखंड ने, मध्य प्रदेश ने या फिर राजस्थान ने? महिला पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में गोल्ड मेडल झारखंड ने जीता है। किसने जीता है? झारखंड ने। आयोजन की बात करें तो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था और झारखंड की महिला पैरा थ्रोबॉल टीम ने राजस्थान की टीम को 21-17 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, पुरुष वर्ग की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश ने गोल्ड जीता है और सेकंड कौन रहा है? तेलंगाना इसमें उप विजेता रहा है। ठीक है, महिला वर्ग की बात की जाए तो झारखंड विजेता रहा था और उप विजेता की बात की जाए तो राजस्थान था, और यानी कि सिल्वर मेडल। और इसके अलावा बात करें हम पुरुष वर्ग में तो आंध्र प्रदेश को गोल्ड मिला है और तेलंगाना को सिल्वर मेडल मिला है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? इंडियन रेलवे, हरियाणा, पंजाब या फिर महाराष्ट्र? महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब तो किस राज्य ने जीता है? ऑप्शन आपका बी होगा, हरियाणा राज्य ने। ठीक है, स्थान की बात करें तो आला योगी स्टेडियम हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था और हरियाणा किसको हराया है? इंडियन रेलवे को 39-37 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप में 28 टीमों ने भाग लिया था। तो संस्करण की हम बात करें तो संस्करण कौन सा होगा? ये 72 नंबर का। तो 72 नंबर का जो महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट है उसका खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केरल को हराकर 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तमिलनाडु, बिहार, सर्विसेज या फिर कर्नाटक ने? 79 यानी कि 79वां नंबर का संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट था और जिसमें किस राज्य ने विजेता प्राप्त की है? ये आपका सी ऑप्शन राइट होगा, सर्विसेज ने। सर्विसेज जो है उन्होंने ये खिताब जीता है। फाइनल की बात करें तो डाकुखाना फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था जिसमें फाइनल मुकाबले में सर्विसेज ने केरल को हराकर से 79 यानी कि संस्करण की बात करें तो कौन सा संस्करण हुआ? ये 79 नंबर का संतोष ट्रॉफी किसका है? ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है और इसमें जो सर्विसेज है उन्होंने ये विजेता हासिल की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश? तो भारतीय टीम है जो कि अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है, वो किसे हराकर जीता है? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, बांग्लादेश को हरा करके। ठीक है, आयोजन की बात करें तो नेपाल में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया था? पोखरा रंगशाला स्टेडियम, नेपाल में इसका फाइनल मैच खेला गया था जिसमें भारत ने बांग्लादेश को हराकर, बांग्लादेश को 4-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विनी शंकर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं? एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विनी शंकर जी ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। ठीक है, आयोजन की बात की जाए तो तियानजिन चाइना में इसका आयोजन किया गया था और जिसमें तेजस्विनी शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में 5993 अंकों के साथ में नया राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड बनाते हुए
गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो तेजस्विनी शंकर जी हैं जो कि पुरुषों की हेप्टाथलॉन जो स्पर्धा है उसमें इन्होंने क्या स्कोर किया है, 5993 अंकों के साथ में ये जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है उन्होंने तोड़ा है और ये एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चंस की। पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? ऑप्शन आपके सामने है, श्रद्धा पाठक जी, निवेदिता दुबे जी, संगीता राठी जी, अंजलि रावत जी। विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? ऑप्शन बी राइट होगा, निवेदिता दुबे जी को विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनाया गया है। बात करें इनकी दुबे जी की तो 1995 में ASI में एयरपोर्ट मैनेजर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली सहित प्रमुख हवाई अड्डों पर यह संचालन से जुड़े दायित्व संभाल चुकी है। ठीक है, वर्ष 2023 में वह पूर्वी क्षेत्र की पहली महिला क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक बनी और जहां उन्होंने 12 हवाई अड्डों का प्रबंधन भी किया था। ठीक है, तो पहली महिला है जो विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड में ये सदस्य नियुक्त की गई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या फिर असम? तो किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, मणिपुर के। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। फरवरी 2025 में जो कुकी और मैतेई समुदायों के बीच में आपसी मनमुटाव चल रहा था, इस वजह से वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे बीरेन्द्र सिंह जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब उसके बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। अब दोबारा से इसका जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो मणिपुर का, वो किसे बनाया गया है? युमनाम खेमचंद सिंह जी को। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बना है? एलिस वाज, अशोक कुमार, रविशंकर या फिर मनीष मल्होत्रा जी? तो दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, अशोक कुमार जी को। बात करें 2006 बैच के IAS अधिकारी अशोक कुमार जी, इनको दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसके स्थान पर? आर एलिस वाज के स्थान पर ये कार्यभार संभाल रहे हैं। कौन? अशोक कुमार जी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सनाय ताकाइची ने किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? ईरान, फिनलैंड, जापान या फिर सिंगापुर? सनाय ताकाइची किस देश की प्रधानमंत्री बनी है ये? ऑप्शन सी आपका राइट होगा, जापान की। तकाइची के नेतृत्व वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP पार्टी से थी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि 465 में से 316 सीटों पर जीत हासिल की है। ठीक है, बहुमत के लिए उनको 233 सीट की आवश्यकता थी, लेकिन 316 सीट प्राप्त की है और ये 2/3 जो बहुमत है वो हासिल करने के बाद में जापान की ये नई प्रधानमंत्री बनी है। कौन बनी है? सनाय ताकाइची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे स्थान से संबंधित क्वेश्चंस की। इस बार 4 क्वेश्चन हैं। पहला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? आदमपुर एयरपोर्ट का जो नाम है वो परिवर्तन कर दिया गया है और अब इसका जो नया नाम किया गया है वो क्या किया गया है? श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपका राइट क्या होगा? बी, पंजाब में। पंजाब की भी बात करें तो जलंधर में ये पड़ता है, पंजाब के, और वहाँ पर जो एयरपोर्ट का नाम था आदमपुर एयरपोर्ट, इसका नाम बदल दिया गया है। और अब इसकी जो जयंती थी संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती थी, उस अवसर पर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। और इसकी घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया गया है बताइए? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, मुंबई में किया गया था। कहां पर? मुंबई के NSC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया था और इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, क्या थीम थी? कन्वर्ज
कोलैबोरेट और को क्रिएट, यानी कि अभिसरण करे, सहयोग करे और सह निर्माण करे, ये इसका थीम था। किस उद्देश्य के साथ में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था? भारत में फसल पोषण नीतियों, नवाचारों और सतत कृषि के लिए नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाना है। और इसका जो आयोजन किया गया था, ये कहाँ किया गया था? मुंबई के NSC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है जयपुर, नई दिल्ली, गांधीनगर या फिर पटना। प्लास्ट इंडिया 2026 जो प्रदर्शनी थी उसका आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपका राइट होगा बी, नई दिल्ली में। कहाँ? भारत मंडपम, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। ये जो विभाग थे इनके सहयोग से प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ठीक है, क्या थीम थी? भारत नेक्स्ट। भारत नेक्स्ट जो इसकी थीम थी और उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। ठीक है, तो क्या थीम थी? भारत नेक्स्ट इसका थीम था। और किस उद्देश्य के साथ में इसका आयोजन किया गया था? आत्मनिर्भर औद्योगिक परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना है। तो हम कह सकते हैं प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। आगे बढ़े। हाल ही में भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन किस स्थान पर संचालित की गई है? देश की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन कहाँ चली है? अहमदाबाद, जोधपुर, नई दिल्ली या फिर पटना में। तो कहाँ चली है बताइए? ऑप्शन आपका राइट होगा ए, अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में। भारतीय रेलवे ने भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन शुरू करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, इस ट्रेन को अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से परिचालित किया गया था। इस ट्रेन के 1400 हॉर्स पावर के ड्राइविंग पावर कोर्स का इस तरह से परिवर्तित किया गया है कि वे डीजल के साथ साथ LNG पर भी चल सकती है। इसमें लगभग 40% डीजल की जगह LNG का उपयोग किया जाता है, जो कि जिससे ट्रेन अधिक ईंधन कुशल और स्वच्छ बनती है। ठीक है, तो 40% से ज़्यादा जो है वो डीजल की जगह LNG का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो वातावरण है वो भी स्वच्छ रहेगा। तो ये देश की पहली LNG डीजल ड्यूल, यानी कि डीजल से भी चलने वाली है और LNG से भी चलने वाली है। ठीक है, तो देश की पहली है। ये कहाँ पर चली है? अहमदाबाद में साबरमती स्टेशन से इसको परिचालित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन की। 3 क्वेश्चन है इस बार। हाल ही में क्रेफोर्ड प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है वीरभद्रन रामनाथन जी, डॉक्टर विकास गुप्ता, मनोज उपाध्याय या विकास गुप्ता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसमें ए राइट होगा, वीरभद्रन रामनाथ जी। ए ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। विजेता की बात करें तो वीरभद्रन रामनाथ जी भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक हैं। इनको 2026 का क्रेफोर्ड प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा भूवैज्ञानिक में 2026 का क्रेफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसे प्राय भूविज्ञान का क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किस संस्था द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसे भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, किस वजह से वीरभद्रन रामनाथ जी को यह पुरस्कार दिया गया है? उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य औद्योगिक गैस ग्लोबल वार्मिंग में बड़ा योगदान करती। ठीक है, उन्होंने खोज क्या की है? उन्होंने खोज की है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य जो औद्योगिक गैसें हैं वो ग्लोबल जो वार्मिंग है उसमें बड़ा योगदान करती है। इस वजह से वीरभद्रन रामनाथ जी को क्रेफोर्ड प्राइज 2026 जो कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है उसे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? जयपुर हवाई अड्डे के, दिल्ली के, लखनऊ के या फिर पुणे के? विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, दिल्ली का।
IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया है किसने, विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में। हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था और अवार्ड में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है उसको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार दिया है। ठीक है, यह पुरस्कार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, राम मोहन नायडू द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, रूबल नागी, डॉक्टर ललित किशोर, अभिषेक देशमुख या अनिल भार्गव। रूबल की बात करें दोस्तों तो इसमें राइट आंसर कौन होगा ग्लोबल टीचर में, तो रूबल नागी जी हैं, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में रूबल नागी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। भारतीय शिक्षक हैं रूबल नागी, उन्हें दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में $1 मिलियन का पुरस्कार प्राप्त करते हुए ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 ये दिया गया है। ठीक है, नागी को उपेक्षित दीवारों को इंटरैक्टिव शैक्षिक भित्ति चित्रों में बदलने के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो पढ़ने लिखने और अंक गणित के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता में भी ये सिखाते हैं। इस वजह से डॉक्टर रूबल नागी जी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है और इसमें लगभग इनको $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी गई है। कहाँ पर, दुबई में। आगे बढ़ेंगे, डिफेंस से संबंधित बात कर रहे थे, रक्षा से 5 क्वेश्चन इस बार। हाल ही में सैन्य अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन कहाँ किया गया है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या असम में। सैन्य अभ्यास जो है क्या नाम इसका, अग्नि परीक्षा, उसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है बताइए। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी और भारतीय सेना द्वारा ये जो अग्नि परीक्षा है इसका आयोजन किया गया था। ये पहली बार है जब गैर आर्टिलरी जवानों को भी तोपखाना फायरिंग का परीक्षण दिया गया है। इसमें स्पीयर कोर, आर्टिलरी रेजिमेंट और इन्फेंट्री बटालियन के साथ साथ में आईटीबीपी ने भी इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो अग्नि परीक्षा है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट या मिनी रत्न कैटेगरी सेकंड। डिफेंस मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है बताइए। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया है। ठीक है, रक्षा मंत्री ने, कौन रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह जी हैं। उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नियमीकरण के बाद गठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, स्थापना की बात करें यंत्र इंडिया की तो अक्टूबर 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय पड़ता है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अब्बाझरी, नागपुर, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और अध्यक्ष की बात करें तो इसका गुरुदत्त रॉय जो हैं वर्तमान में यंत्र इंडिया लिमिटेड के जो हैं अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है, भारत और किर्गिस्तान जो है उसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, कौन सा खंजर है, उसका आयोजन कहाँ किया गया है, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, फिर राजस्थान में। तो कहाँ किया गया है ये, ऑप्शन आपका ए राइट होगा, असम में। असम के सोनितपुर जिले में मीसामारी में, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है और ये कौन सा संस्करण है, 13वें नंबर का संस्करण है। ठीक है, अभ्यास खंजर एक द्विपक्षीय संयुक्त विशेष बल अभ्यास है जिसका आयोजन वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। और 12वां जो संस्करण था, पिछला जो संस्करण था ये 13वें नंबर का संस्करण है, 12वां संस्करण था वो कहाँ किया गया था, किर्गिस्तान में किया गया था। ठीक है, वर्तमान संस्करण में भारतीय सेना की 20 सदस्यीय टुकड़ी जो है पैराशूट रेजिमेंट के जवान इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जो खंजर है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच किया जाता है और इस बार का जो 13वां संस्करण था वो कहाँ किया जा रहा है, असम में। असम की बात करें तो मीसामारी में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो डीआरडीओ द्वारा किया गया है ओडिशा में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये अग्नि की मिसाइल है 1, 2, 3 या 4, तो कौन सी है, अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने ओडिशा में। कहां पर, चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में अग्नि 3 का जो है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है,
ये अग्नि 3 जो है ये एक न्यूक्लियर क्षमता वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 3000 से 3500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हथियारों की शेयरिंग व ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन शस्त्र, ऑपरेशन त्रिशूल या फिर ऑपरेशन सुरक्षा। दिल्ली पुलिस द्वारा हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शस्त्र। ठीक है, दिल्ली पुलिस द्वारा ये किया गया है। ये दिल्ली पुलिस उन व्यक्तियों को निशाना बनाएगी जो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से अपनी हथियारों को फोटो डालते थे, वीडियो डालते थे, उन पर नकेल लगाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा जो ये ऑपरेशन शस्त्र है ये शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 3 सवाल है इस बार। हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रेजिमेंट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ किया है? डीआरडीओ द्वारा किया गया है सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी। तो राजस्थान, ओडिशा, केरल या फिर आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, ओडिशा में। ओडिशा में एकीकृत जो परीक्षण रेंज है चांदीपुर, वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया था। यह उन्नत तकनीकी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को अत्यधिक सुपरसोनिक गति और लंबी दूरी की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों और हथियारों प्रणालियों का स्वदेशी डिजाइन, विकास और उत्पादन करना है और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर प्रदान करना है। ठीक है, तो ओडिशा में इसका जो है परीक्षण किया गया था, किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत के पहले सहकारी समिति आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। यह प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? भारत कैब, देश राइड, स्वदेशी टैक्सी या फिर भारत टैक्सी। तो कौन सा है ये? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, भारत टैक्सी। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में इसका जो अमित शाह गृह मंत्री जी, उनके द्वारा इसका प्लेटफॉर्म का शुरुआत की गई है और यह योजना भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सहयोग के माध्यम से समृद्धि सुनिश्चित करना है। भारत टैक्सी है, जैसा कि आपने देखा है ओला, उबेर और रैपिडो हैं, इस प्रकार से ये सरकारी है। भारत टैक्सी के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में AI आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद AI को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश में। AI आधारित है, डिजिटल लर्निंग ऐप है ये, पढ़ाई विद AI। इसको किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपका राइट होगा डी, हिमाचल प्रदेश द्वारा। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले के बरठी में पढ़ाई विद AI को लॉन्च किया है। क्या उद्देश्य है? तकनीकी आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जिला स्तर तक पहुंचाना है और सभी विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा इसको शुरू किया गया है। क्या नाम है? पढ़ाई विद AI। अब बात करेंगे योजना से संबंधित क्वेश्चन की। 2 सवाल हैं इस बार योजना से। हाल ही में मुख्यमंत्री एती कोली दूती पाठ योजना कहां लॉन्च की गई है? मुख्यमंत्री एती कोली दूती पाठ असम, बिहार, राजस्थान या फिर पश्चिमी बंगाल। तो कहां लॉन्च की गई है बताइए? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, असम में। किसने की है? मुख्यमंत्री साहब हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया है और ये जो है तिनसुकिया जिले के डुमडुमिया में इसको शुरू किया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा। इस योजना के तहत 27 जिलों के 836 चाय बागानों के 6 लाख से अधिक स्थायी और अस्थायी श्रमिकों को 5000 की एक मुफ्त जो सहायता है वो मिलने वाली है और सरकार ने असम की 200 साल पुरानी चाय उद्योग की विरासत को भी रेखांकित किया है। ठीक है, तो 6 लाख से अधिक जो स्थायी और अस्थायी श्रमिक है उनको 5000 रुपये की एक साथ ये राशि प्रदान की जाएगी, जिसका नाम क्या रखा है मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री एती कोली दूती पाठ। हाल ही में भारत की PM सेतु योजना के लिए किसने USD 830 मिलियन
के ऋण को मंजूरी दी है। 830 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। विश्व बैंक, एनडीबी, एडीबी या फिर आईएमएफ। तो पीएम सेतु के लिए किसने दिया है? विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने जो भारत की ये है पीएम सेतु योजना है उसके लिए 830 मिलियन यूएस डॉलर की राशि मंजूरी दी है। ठीक है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 अक्टूबर 2025 को शुभारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? कुशल युवा समृद्ध भारत के सपनों को साकार करना है। और ये भारत की जो महत्वाकांक्षी योजना है इसके लिए 830 मिलियन यूएस डॉलर की राशि जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा दी जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट है आज के करंट का अपना विविध। 4 क्वेश्चन इस बार। पहला देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर कितना कर दिया है? 45, 25, 18 या फिर 12। 50% जो अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रखा था उसको घटा दिया है। वो कितना कर दिया है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, 18% कर दिया है। ठीक है, जो टैरिफ था वस्तुओं पर लगता था उसको 50% घटाकर 18% कर दिया है। ठीक है, ये मीटिंग हुई थी और इसमें मीटिंग के बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब है, उन्होंने घोषणा की है जो 50% टैरिफ था उसको घटा करके 18% कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, दुबई, जेनेवा या फिर पेरिस में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026, बी दुबई। क्या थीम थी? सेफिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। विषय की बात करें तो चर्चा का जो मुख्य फोकस था वो नवाचार, सततता, तकनीक सहयोग और सार्वजनिक नीति के भविष्य पर रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया था। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर 2026 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? ग्लोबल फायर पावर 2026 इंडेक्स में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया है? चौथा स्थान, 4th नंबर रैंक रही है भारत की। और बात करें हम ग्लोबल फायर पावर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी मजबूत सैन्य ताकत को बरकरार रखते हुए वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान हासिल किया है। ठीक है, टॉप के जो देश हैं अमेरिका है फर्स्ट पर, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चाइना है और जो चौथा स्थान मिला है वो किसे मिला है? भारत को मिला है। भारत का जो स्कोर है 0.1346 रहा है जो कि 145 देशों का आकलन किया गया था, जिसमें भारत की क्या रैंक रही है? 4th रैंक रही है। टॉप के जो 4 देश हैं, 3 देश हैं वो अमेरिका, रूस और चीन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? प्रयागराज, अलवर, रांची या फिर पटना। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? ऑप्शन आपका बी, अलवर जिला। कहाँ पड़ता है? राजस्थान है, राजस्थान का है। और यहाँ से जो हमारे जलवायु पर्यावरण मंत्री हैं कौन है? भूपेंद्र यादव जी, वो यहीं से ही सांसद हैं। ठीक है, तो भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में राजस्थान के अलवर जिले ने 2047 तक सबके लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज प्राप्त कर देश में पहला बीमा पूर्णतः जिला बनने का गौरव हासिल किया है। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।